श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में हम लोगों ने तर्क संग्रह से प्रमाण के बारे में अध्ययन किया था। उसी के शेष अंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में कल जानकारी ली थी। 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष तथा योगज प्रत्यक्ष। ये 3 प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष माने गए हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष होना है। न्याय दर्शन के अनुसार व्यक्ति विशेष में उसकी जाति निहित होती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, तब उसमें निहित जाति का भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य विशेष को देखते ही उसकी जाति यानी मनुष्यत्व का प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष हो जाता है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष तब होता है जब कोई ज्ञानेंद्रिय अपने विषय से भिन्न या विषय का ज्ञान प्राप्त करने का दावा करती हैं। उदाहरण स्वरूप, बर्फ को देखकर शीतलता का ज्ञान या घास को देखकर कोमलता का भान। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास का प्रत्यक्ष घास के पूर्व अनुभव की मुलायमता का संस्कार उद्बुद्ध करता है तथा मन उस संस्कार को वर्तमान प्रत्यक्ष पर आरोपित कर देता है। तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष योगियों को होने वाला वह प्रत्यक्ष है जिससे न केवल भूत और भविष्य की वस्तुओं का बल्कि सूक्ष्म, परमाणु आदि व्यवहृत तथा विप्रकृष्ट वस्तुओं का भी साक्षात ज्ञान होता है। जैनों का कैवल्य ज्ञान तथा बौद्धों की बोधि ज्ञान भी इसी श्रेणी के ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से प्रत्यक्ष के भेद हुए लौकिक, अलौकिक। लौकिक के 4 भेद: बाह्य अलौकिक, आंतरिक अलौकिक, निर्विकल्पक अलौकिक तथा सविकल्पक अलौकिक। इसी तरह से प्रत्यक्ष के अलौकिक भेद के अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं: सामान्य लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष तथा योगज अलौकिक प्रत्यक्ष। इन तीनों प्रत्यक्ष के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग अनुमान के बारे में जानेंगे। लिंग परामर्शोनुमानम ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम। प्रत्यक्ष के आधारित ज्ञान को
प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमान दो शब्दों के योग से बना है, अनु तथा मान। इसके अंतर्गत अनु का अर्थ है पश्चात तथा मान का अर्थ है ज्ञान। अतः किसी ज्ञान के पश्चात तथा उसके आधार पर होने वाला ज्ञान को ही अनुमान कहा जाता है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। नैयायिकों का कहना है कि हेतु या लिंग से उसे धारण करने वाले साध्य या लिंगी का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। अनुमान के पद। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान की रचना तीन अवयवों से मिलकर हुई है। पहला है पक्ष, दूसरा है साध्य तथा तीसरा है हेतु। अब पद को देखते हैं। पद वह है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं है, अतः वहाँ आग भी होगा। इस वाक्य में पर्वत अक्ष है। साध्य पद वह है जिसके होने का अनुमान पक्ष में किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में आग ही साध्य है। हेतु पद वह है जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य का होना सिद्ध किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं है, इसमें धुआं जो है वही हेतु पद है। अनुमान के आधार। सामान्यतः अनुमान का आधार प्रत्यक्ष को ही माना जाता है। गौतम ने तो अनुमान की परिभाषा ही प्रत्यक्ष के आधार पर की है। तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलम। तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम। प्रत्यक्ष से हेतु का ज्ञान होता है और उसके आधार पर साध्य का अनुमान हो जाता है। अब अनुमान कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तर्क भाषाकार अनुमान के दो भेद स्वीकार करते हैं। पहला स्वार्थानुमान तथा दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतुः स्वस्य ज्ञानस्य निमित्तम स्वार्थानुमानम अस्ति। अर्थात जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृत्ति के लिए करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्र है जिसके लिए किसी वाक्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हेतु को बार बार साध्य के साथ देखकर उसके नियत साहचर्य की कल्पना कर लेने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेने को ही स्वार्थानुमान कहा जाता है। दूसरा है परार्थानुमान। यत्तु कश्चित् स्वयं धूमाग्निम अनुमाय परम बोधयितुं पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम। परार्थानुमान वह अनुमान है जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे 5 वाक्यों के एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। ये 5 वाक्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रतिज्ञा, अर्थात पक्ष में साध्य का निर्देश करना। जैसे पर्वत पर आग। दूसरा है हेतु, अर्थात पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाले साधन का निर्देश करना। जैसे क्योंकि वहाँ धुआं है इसलिए
वहाँ आग भी होगी। तीसरा है शेषवत अनुमान, जिसमें कार्य का प्रत्यक्ष करके अतीत में विद्यमान रहे कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे पानी में डूबी सड़कों को देखकर वर्षा का अनुमान किया जाता है। चौथा है उपनयः, व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना। जैसे पर्वत पर धुआं है जिसका आग से नियत साहचर्य का संबंध है। पांचवा है निगमन, अर्थात प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य। जैसे अतः पर्वत पर आग है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अनुमान के बारे में जानकारी ली। कल इसी अनुमान के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।